हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि बिहार सरकार में शिक्षक बन जाएं, तो ये विज्ञापन संख्या 14/2026 जो बीपीएससी ने 18/8/2026 को जारी किया है, इस विज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है, क्या एनआईओएस डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी टीआरई 4 में शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। क्योंकि अभी फिलहाल में आपने देखा था कि जिन अभ्यर्थियों ने एनआईओएस से डीएलएड किया था और टीआरई में जो शिक्षक बन गए थे, उनको प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी करके उनकी सेवा समाप्त करने की बात कही थी। तो क्या अब वो अभ्यर्थी जो जिन टीआरई 3 में बहाल हो चुके हैं वो, या फिर जो नए अभ्यर्थी जो अब तक बहाल नहीं हो सके हैं, वो लोग टीआरई 4 के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। यह विज्ञापन संख्या 14/2026, इसमें क्या कुछ कहा गया एनआईओएस अभ्यर्थियों के लिए, आइए हम आपको साथ चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि 1 to 5 में 3847 है, 6 to 8 में 8563 सीट है, तथा 9-10 में जो आपको जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी है उनको इन्हीं दो सीटों पर फाइट करना है। एक 1 to 5 के 3847 सीट पर, दूसरा 6 to 8 के 8563 सीट पर। आपको माध्यमिक सीटों से कोई मतलब है नहीं, तो हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के गवर्नमेंट के ये इस अधिसूचना में क्या कहा गया है। तो अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाह रहे हैं तो पहली आहारता तो ये है कि आपको प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आप एनआईओएस से डीएलएड हैं तो आप सीटेट पास कर गए होंगे। दूसरी बात यह है कि आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। आगे इसमें जो कहा गया है वो हम इस पर चर्चा करेंगे। इस विज्ञप्ति में पेज नंबर जो है 6 पर हम आपको बता दें कि ये 1 to 5 के शिक्षकों के लिए जो आहारता निर्धारित है वो बातें हैं। 1 to 5 के उर्दू पद पर अगर कोई शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये क्लियर है कि आपको 50 मार्क्स का उर्दू पढ़े होना चाहिए। जैसे अब तो 100 मार्क्स के लैंग्वेज पढ़े जाते हैं, पहले 50 मार्क्स का हिंदी अनिवार्य होता था। स्टूडेंट 50 नंबर के उर्दू लेते थे, 100 नंबर के इंग्लिश ले लेते थे, इस तरह से 200 अंक पुरता था। तो जो 50 नंबर का उर्दू लेकर के भी पढ़े होंगे वो भी जो है 1 to 5 के शिक्षक बनने के एलिजिबल होंगे। दूसरी बात कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो 50% से पास होना चाहिए। अगर आप इंटर नहीं किए हैं, आप अगर मदरसा बोर्ड से जो है मौलवी किए हैं तो भी आपका वो वैलिड है और आप शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड की हम बात कर रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं नोट करके जो है यह बात का उल्लेख किया गया है। नोट में आप पढ़िए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 माह का डीएलएड की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक जो 10/8/2017, ये एनआईओएस से ट्रेनिंग के समय भी ये बात कही गई थी, ये एनआईओएस से उन्हीं शिक्षकों को ट्रेनिंग कराया गया था जो 10/8/2017 से पूर्व से कार्यरत थे, उनकी 18 माह की डिग्री मान्य होगी। अब आप का कन्फ्यूजन होगा कि फिर टीआरई 3 में क्यों निकाल दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहाल हो जाएं और हमको टीआरई 4 से फिर बाद में कान पकड़ के बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीपीएससी के तरफ से, फरवरी 2024 के आसपास में ये जारी किया गया था, फरवरी या मार्च 2024 में टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था। लेकिन उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही एनआईओएस डीएलएड की डिग्री को इनवैलिड कर दिया हुआ था। फिर ये जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बहाल हो चुके थे या जो अभ्यर्थी बचे थे, उन लोगों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। और फिर जब रिव्यू यानी पुनर्विचार याचिका आप जिसको कह सकते हैं, तो उस पुनर्विचार याचिका का जब रिजल्ट आया है, जो कि दिसंबर 2024 में आया है। कब आया है? दिसंबर 2024 में पुनर्विचार याचिका का रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अपने फैसले को पलटते हुए 18 माह का डीएलएड किए हुए एनआईओएस अभ्यर्थियों को जो है शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल माना है और इनके समानता के अधिकार को बरकरार रखा है। तो चूंकि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड किया था, उसी वक्त बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 के लिए जो है एप्लीकेशन लिए गए थे, नोटिफिकेशंस आया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही बीपीएससी ने एनआईओएस के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया था। अब पुनः सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको वैलिड कर दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही जो है इसमें शामिल किया जा रहा है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है कि जो भी अभ्यर्थी है 1 to 5 के लिए भी नोटिफिकेशन में दे रखा है। हम आपको 6 to 8 का भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 6 to 8 के लिए जो आहारता निर्धारित किया जा रहा है, यहाँ
आप देखिए कि विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि 6 to 8 में मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि 6 to 8 के लिए क्या आवश्यक अर्हता है। तो ये 3 तरह के सीट को बांटा गया है। एक गणित विज्ञान है, दूसरा सामाजिक विज्ञान है, तीसरा भाषा है। तो अगर जो शिक्षक नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक आवश्यकता अर्हता न्यूनतम होगी, यानी आपको 50% अंक के साथ जो है ये आपका स्नातक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम 50% के साथ आपका डीएलएड भी क्लियर होना चाहिए। डीएलएड बोले तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। आगे आपको बताया है कि आप सीटेट का पेपर 2 पास हों, और सीटेट का पेपर 2 अगर आप पास हैं, डीएलएड क्लियर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एनआईओएस को लेकर के फिर से एक बार चर्चा किया गया है। 6 to 8 वाले कॉलम में भी पिछला पेज नंबर 6 पर था और ये पेज नंबर 7 पर चर्चा किया गया है इसी अधिसूचना में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 माह के डीएलएड डिग्री उपाधि मान्य होगी। वैसे शिक्षक जो 10/8/2017 से पहले एनआईओएस से यानी जो है पहले से कार्यरत रहे होंगे, चाहे वो प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो, और उन्होंने 18 माह की डीएलएड की डिग्री की होगी, तो उनकी डिग्री को मान्य समझा जाएगा। तो अब जो है यह क्लियर हो गया। अब जो अभ्यर्थी टीआरई 3 में थे वो भी स्वेच्छा से टीआरई 4 का एग्जाम दे सकते हैं और टीआरई 4 में काम जो है अपने आप को कामयाब करके और इससे जो परेशानी है उससे दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, जो मायूस हो गए थे कि टीआरई 3 से एनआईओएस के अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा है, तो क्या हम शिक्षक बन सकते हैं टीआरई 4 में कि नहीं, तो यह विज्ञप्ति या जो संख्या है ये आपको क्लियर करता है कि आप टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हैं। आगे की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आप आगे का वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपको पता है कि बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए जो है अधिसूचना जारी कर दिया है, यानी ये विज्ञापन संख्या 14/2026 है, जो कि 18/8/2026 को जारी किया गया है। हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए जो है कितने सीट हैं। हम अभी बात करेंगे आरक्षण पर, कि जो आरक्षण की बात कही गई थी, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही गई थी, उस पर बात करेंगे, और कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यानी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त नीतीश कुमार थे, उन्होंने कैबिनेट की बैठक से यह पारित किया था कि जब आगे बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा तो उसमें जो जनरल सीट है उसमें से भी जो है 90% सीटों पर बिहार के अभ्यर्थियों का अनिवार्य है। लेकिन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिसूचना में, आपको हम सबसे पहले पेज पर दिखा दें कि चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक टीआरई 4 के अंतर्गत के लिए जो है अध्यापक से कुल इतने रिक्त पद में सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों का यहाँ चर्चा किया जा रहा है, यानी यहाँ पर डोमिसाइल नीति की कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर क्लियर है कि भारतीय उम्मीदवारों का यानी आरक्षित सीटों पर पूरे इंडिया से जो है उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो जो बिहार के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था और जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है डोमिसाइल नीति को लागू किया गया था, तो क्या सम्राट चौधरी की सरकार में वो नीति लागू रहेगा या उस पर कोई बदलाव कर दिया गया है। आइए हम इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पर चलते हैं और आपको बता दें कि इसमें कौन सी बातें कही गई है, क्या डोमिसाइल नीति के अगेंस्ट में यहाँ पर जो है हम आपको पेज नंबर 18 पर लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों पेज बाकी जो वार्ताएं हमने एक वीडियो में बना दिया है, आपको उस पर देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ आप आरक्षण कोटि से संबंध में देख सकते हैं कि आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन इकाई आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अनारक्षित सीट जो है यूआर के लिए 01 है, अनुसूचित जाति के लिए 02 है, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 03 है, ईबीसी के लिए 04 है, बीसी के लिए 05 है, और जो बैकवर्ड क्लास की लेडीज़ हैं यानी ईबीसी और बीसी क्लास की जो महिलाएं हैं उनके लिए 06